Okay. Dear students, now we have to discuss about steady state of capacitor. Based on that, we have two questions over here, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं. बात करेंगे इनकी भी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. यहाँ पर बात हमें करनी है स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर की. क्या होता है कैपेसिटर, ये आपको जानकारी होगी. समथिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, वो स्टोर करके रख लेता है, बाद में जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसे वो प्रोवाइड कर देता है. ये कैपेसिटर है, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी. जब रिक्वायर्ड होगी इन फ्यूचर तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे ही नहीं होगी, कहीं से तो आएगी. इसके लिए एक बैटरी होती है, ये बैटरी है. बैटरी क्या करता है कि कैपेसिटर को एनर्जी देता है और फिर वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. यहाँ पर आप चाहो तो एक की एज्यूम कर लो, देन इट विल बी बेटर टू एक्सप्लेन. यहाँ पर मैंने एक की एज्यूम कर ली, जो कि अभी तो फ़िलहाल खुली है, मतलब करंट का कहीं कोई स्कोप नहीं है, देयर विल बी नो करंट एट ऑल. बट जब आप इसको क्लोज कर दोगे देन व्हाट विल हैपन, ये बैटरी है, इसके प्लस से करंट निकलेगी और फिर यहाँ पर यू कैन से कैपेसिटर की जो लेफ़्ट वाली प्लेट है उसको स्ट्राइक करेगी और यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा प्लस प्लस. मैंने इसको स्मॉल क्यू मान लिया है. एंड चार्ज चूँकि कंजर्व होता है तो यहाँ पे प्लस प्लस आया तो फिर यहाँ पर बदले में माइनस माइनस भी होगा और फिर जो करंट है यहाँ से निकल के वापस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस बैटरी में आ जाएगी. तो होगा क्या कि ये जो क्यू की वैल्यू है शुरुआत में तो जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज नहीं है ऐसा प्रश्न में ही दिया है. और फिर जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो क्यू की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी. इस प्रोसेस को कहा जाएगा कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर चार्ज ही होता रहेगा. हाँ, बात सही है हालांकि कि ज़िंदगी भर ये चार्ज होता ही रहता है. फुली चार्ज कैपेसिटर होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, बट काम भर का चार्ज ये बहुत कम समय में ही हो जाता है. तो यहाँ पर यही हमें समझना है स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है. स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि कन्वेंशनली यू कैन से कि थोड़ी ही देर के बाद इसका जो चार्ज होगा वो बढ़ना बंद हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसे आप क्यू मैक्स कह सकते हैं और आप इसे कैपिटल क्यू भी कह सकते हैं. देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, देन आफ्टर यहाँ पर क्यू मैंने कहा बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पे और क्यू नहीं पहुँच पा रहा है. इसका मतलब यहाँ से जो करंट है वो नहीं आ रही है. करंट अगर आएगी तो डेफिनेटली क्यू बढ़ेगा. एज लॉन्ग एज कैपेसिटर इज इन स्टेट ऑफ चार्जिंग करंट विल रिमेन इन द सर्किट एंड क्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा आप समझ गए कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर और फिर वहाँ पे जो करंट होगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और आप कह सकते हो जो क्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ये स्टेडी स्टेट बिहेवियर हो गया कैपेसिटर का. अब आप यहाँ पे बताओ कि करंट अगर यहाँ पर नहीं बन पा रहा है स्टेडी स्टेट पे तो इसके लिए क्या ये रेजिस्टेंस जिम्मेवार है. रेजिस्टेंस का तो बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा थ्रू आउट. अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ऑलवेज देयर विल बी करंट इन दैट, बट अक्रॉस द कैपेसिटर इसका बिहेवियर बदल रहा है. शुरुआत में वही कैपेसिटर है जो चार्ज नहीं है, वो चार्ज होने के लिए करंट को अलाउ करता है, मैक्सिमम करंट अलाउ करता है. बट जब पूरी तरह से चार्ज होता है फिर वो करंट को अलाउ नहीं करता है. तो यहाँ पे जो रटने वाली बात है कि स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर है वो करंट को ब्लॉक कर देता है. इसके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है. बस इतनी ही बात सबसे ज़्यादा काम की है. बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करके उनको हम डिस्कस करेंगे. कि ओपन सर्किट हो जाता है स्टेडी स्टेट सिचुएशन पे तो चार्ज इसमें मैक्सिमम हो जाता है. कितना हो जाता है इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वर्किंग प्रोसीजर ये है कि जब मैंने कहा ओपन सर्किट हो जाता है तो ओपन सर्किट कर दीजिए. उससे आपको दो टर्मिनल मिलेंगे. जब आप कैपेसिटर की जगह पे एक ब्रोकन वायर यूज़ करेंगे ओपन सर्किट बनाने के लिए तो आपको टू टर्मिनल्स मिलेंगे. तो वो जो दो टर्मिनल मिलेंगे उस टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, वी निकालना है. और फिर आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है Q इक्वल टू सी वी. इससे आपको Q मिल जाएगा. ये जो Q होगा दैट विल बी द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर. फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में अगर बात करें
कि बैटरी हमारी मान लो 10 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस मान लो हमारे पास में ये 2 ओम का है और कैपेसिटर हमारे पास मान लो 5 माइक्रोफैरड का या फैरड का है। तो स्टेडी स्टेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ कैपेसिटर है वहाँ से कैपेसिटर हटा देंगे और उसके बदले में हम एक ब्रोकन वायर या सर्किट को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में बाकी की कहानी हम ऐसे ही बना लेंगे और जो 2 टर्मिनल आपको मिले हैं, दिख रहे होंगे आपको 2 टर्मिनल जो कैपेसिटर को हटाने के बाद जनरेट हुए हैं, उन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर करंट तो 0 हो गया है क्योंकि ब्रोकन मैं कह रहा हूँ मानना है स्टेडी स्टेट पर। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में V = IR से अप्रोच करें तो I 0 है तो V 0 होगा। मतलब ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है उसका एक भी पार्ट यहाँ नहीं आ रहा है, V 0 है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो सारा का सारा विल बी अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल। जो अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस 10 वोल्ट को ऐसे लिखो कि इधर 10 वोल्ट लिख लो, इधर 0 वोल्ट लिख लो। और अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में रेजिस्टेंस आया बट उसमें करंट नहीं है, सो हियर विल बी 0 वोल्ट। डिफरेंस इन बिटवीन विल बी हाउ मच, यू कैन रियलाइज ये 10 होगा। एंड नाउ यू वांट टू कैलकुलेट इफ देयर इज ए कैपेसिटर इन बिटवीन व्हाट विल बी चार्ज इन दैट। तो Q = CV लगाएंगे। C ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था 5 था एंड V ये आपने अभी निकाला है, ये 10 है, रख देंगे तो चार्ज की वैल्यू 50 कूलम आ जाएगी। दिस विल बी दी एल्गोरिथम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज या यू कैन से मैक्सिमम चार्ज या स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है, 2 रेजिस्टेंस हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तब तो ये केवल ऐसे ही होता, फिर ये स्टोरी यहाँ वाली स्टोरी से मैच कर जाती। बट अब यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। कैपेसिटर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस ये सबसे इजी बात है, थोड़ी सी मुश्किल कि एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर में शंट कर दें, पैरेलल में लगा दें। फिर दूसरी और मुश्किल बात कि फिर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दें जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है, उसको भी करेंगे डिस्कस। बट पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करना वही है इन ऑल सिचुएशंस जो मैंने कहा, कैपेसिटर को हटाइए, उसके बदले आप वहाँ पर सर्किट को ब्रोकन रखिए, कनेक्टिंग वायर यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। सर्किट वहाँ पे कैसा रहेगा, टूटा हुआ सर्किट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक यू कैन से वायर यूज़ किया लेकिन ऐसा जो टूटा हुआ है, ये आपका न्यू सर्किट आ गया। कैपेसिटर को हटा करके उसकी जगह पे ब्रोकन वायर यूज़ करने के बाद दिस विल रिजल्ट क्या कि 2 टर्मिनल्स जनरेट करेगा। ये 2 टर्मिनल जनरेट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नाउ व्हाट इज़ द मोटिव कि अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ वी कैन डू दैट, यहाँ पर बैटरी में प्लस माइनस पोलैरिटी मार्क करिए, करंट बैटरी के प्लस से निकालिए और करंट को देखिए कैसे आगे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। यहाँ से करंट जाएगा, करंट ऊपर नहीं जा पाएगा कारण सर्किट ब्रोकन है। ये करंट पूरा का पूरा ऐसे फॉलो करेगा। तो करंट के पाथ में जो इन टोटल रेजिस्टेंस आया है दैट विल बी 10 + 15 25 ओम है। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, दैट विल बी V/R। V ये दिया है 5 एंड R ये है 25। तो यहाँ से 1/5 एम्पियर के बराबर का करंट इस बैटरी से निकला है जो इन रजिस्टेंसेस में भी है। नाउ हमें निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बताना है आपको ये कि A और X इसमें से किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दरअसल किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बीच में न तो I है न R है। V = IR होता है, कुछ तो हो तभी तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। ऐसे ही आप बताओ B और Y में किसका ज़्यादा होगा, किसी का नहीं होगा। तो A and X they are equal, B and Y they are equal. So we want difference between A B, better will be calculate difference between X Y. V = IR लगा दीजिए, X Y के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसके लिए। V = IR for 10 ohm we are going to apply. Current we have calculated here, that is 1/5 and R here is 10, so it will be 2 volt. Out of 5 it is calculated कि यहाँ पर 2 वोल्ट इसमें आएगा, रिमेनिंग 3 वोल्ट यू कैन राइट ओवर हियर। ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये नोन हो गया है, दैट इज 2 वोल्ट। नाउ यहाँ जो एक्चुअली कैपेसिटर लगा था उस पर हमें चार्ज निकालना है। फार्मूला लगाएंगे Q = CV। C की वैल्यू 8 है, V की वैल्यू 2 है, आंसर की वैल्यू 16 है। यूनिट का ध्यान रखें,
ये माइक्रो है, इसलिए जो चार्ज होगा वो कूलम में नहीं होगा, वो माइक्रो कूलम में होगा। ये रहा आंसर। एक और क्वेश्चन है, उसे भी कर लिया जाए। कह रहे हैं कि नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में नेट करंट यहाँ से कितना